हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं DSSSB TGT का सिलेबस। एज यू नो, आपका मतलब ये DSSSB जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल चुका है। तो यह प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे फ़िलहाल हम बात करेंगे सिलेबस। किसका सिलेबस? नेचुरल साइंस का सिलेबस। तो यहाँ पे हम सारी बातें करने वाले हैं। और यार, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, और यहाँ पे सिलेबस बड़ा है तो प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। और अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग TGT, DSSSB TGT, नेचुरल साइंस क्या है, इसमें क्या कुछ रहने वाला है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन सा सब्जेक्ट रहने वाला है, और उस सब्जेक्ट में से क्या कुछ टॉपिक रहने वाले हैं। देखो भाई, हमें ऐसे अंधा प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें टू द पॉइंट चलना है। और टू द पॉइंट चलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप उसी के हिसाब से पढ़ोगे, और अगर आप उसी के हिसाब से पढ़ते हो तो भाई सिलेक्शन पक्का है। ओके, तो यार लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं यहाँ पे, हम देखेंगे TGT का सिलेबस क्या कुछ है। ओके, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो ये DSSSB है ये लेता है 2 पेपर, और इन 2 पेपर में ये जो आपका पेपर फर्स्ट होने वाला है, यहाँ पे आपको 5 पार्ट देखने के लिए मिलेंगे इस पेपर में। और ये 5 पार्ट भाई कौन कौन से होने वाले हैं? एक तो होगा आपका मैथ। ओके, एक क्या होगा आपका मैथ होगा, एंड सेकेंड वन यहाँ पे आपको रीजनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। ओके, रीजनिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाएगी। थर्ड नंबर पे आपको हिंदी देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे ये जो 5 पार्ट में डिवाइड होंगे ये पेपर, ये सब 20-20 नंबर के होंगे। और ये जो आपका फर्स्ट पेपर है ये होगा कितने क्वेश्चन का? तो यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और इस पूरे पेपर में यहाँ पे आपको 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, ये जो आपका पेपर होगा TGT नेचुरल साइंस का, इसमें आपको 200 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 2 पेपर देखने के लिए मिलेगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो होगा आपका ये 100 क्वेश्चन का होगा। सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, अगर एक भी बातें स्किप हुई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या देखा? मैथ, रीजनिंग, हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, इंग्लिश हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस देखने के लिए मिलेगा। क्या? जनरल अवेयरनेस। ओके, जनरल अवेयरनेस, यहाँ पे आपको ये सब 20-20 नंबर के देखने के लिए, सॉरी 20-20 क्वेश्चन यहाँ पे आपको सारे में देखने के लिए मिलेगा। 20 नंबर का आपका मैथ होगा 20 क्वेश्चन का, रीजनिंग आपके 20 क्वेश्चन होगी, और हिंदी में भी आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंग्लिश में भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, जनरल अवेयरनेस में आपका 20 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे मैथ जो है आपको बहुत हायर लेवल की नहीं पढ़ लेनी है, एडवांस मैथ आपको नहीं पढ़नी है। ओके, आपको ऐसे बेसिक मैथ पढ़नी है। ओके, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट में मिनिमम 40% ले आने हैं, तभी आपका पेपर सेकंड चेक होगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो रह गई भाई पेपर 1 की, एंड उम्मीद करती हूँ आपको ये बेसिक जानकारी पता होगी। हम यहाँ पे फ़िलहाल बात करने जा रहे थे नेचुरल साइंस की, कि भाई नेचुरल साइंस में क्या कुछ रहने वाला है। तो हम देखते हैं आगे। ओके, कि नेचुरल साइंस में हमें यहाँ पे क्या कुछ पढ़ना है। तो यहाँ पे जो आपका ये पेपर 2 है, पेपर 2 होगा पूरा आपका नेचुरल साइंस। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ बातें हैं। ये होगा आपका 100 क्वेश्चन इसमें रहने वाले हैं। फिजिक्स, यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और यहाँ पे आपका 10 से 15 नंबर की आपको पेडागॉजी देखने के लिए मिलेगी। ओके, साइंस पेडागॉजी देखने के लिए मिलेगी आपको 10 से 15 नंबर की। तो भाई यहाँ पे आपकी जो फिजिक्स रहने वाली, सबसे ज़्यादा नंबर यहाँ पे जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा होने वाला है वो है बायोलॉजी। और यहाँ पे आपको 25 से 30 नंबर की फिजिक्स देखने के लिए मिलेगी। ओके, एंड केमिस्ट्री भी सेम है, 25 से 30 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। पर यहाँ बायोलॉजी आपको 30 से 35 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। ओके, बायोलॉजी आपको 30 से 35 नंबर की देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये है कुछ इसका वेटेज। लेकिन यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे? तो यार मैं आपको बता दूँ, ये TGT है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं भाई, सब में NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है।
8th 9th 10th एंड 11th 12th की NCERT आप प्रेफर करिएगा, NCERT पढ़िएगा। और यहाँ पे बायोलॉजी की प्रिपरेशन मैं खुद आपकी करवाऊँगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। और हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं बायोलॉजी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो मैं आपको प्रिपरेशन भी बायोलॉजी की ही करवाऊंगी बिकॉज ऑफ बायोलॉजी का अब यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिजिक्स में से क्या कुछ आपको पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में से क्या कुछ पढ़ लेना है, एंड बायोलॉजी में से क्या कुछ आपको पढ़ लेने हैं, कैसे कैसे चैप्टर, कैसे कैसे टॉपिक, क्या कुछ बातें रहने वाली है, कितना पढ़ना है, कितना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें। ओके, और हाँ, एक बात याद रखिएगा, जैसे आप जिस सब्जेक्ट से हों, जैसे आप ग्रेजुएशन बायोलॉजी से हैं तो आप बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम दीजिएगा। ओके, थोड़ा डीप में पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, ये सारी बातें होती हैं क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोलॉजी में से हमें क्या पढ़ लेना है। बायोलॉजी, देखिए बायोलॉजी में से आपको पढ़ लेना है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे आप, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि भाई NCERT ही पढ़िएगा, तो यहाँ पे आप 12th की NCERT में आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला। फिर आपको पढ़ लेना है सेल, ओके, सेल बायोलॉजी से। और फिर से याद रखिएगा, जैसे आप फिजिक्स वगैरह से हैं तो बहुत ज़्यादा डीप में जाके ना पढ़िएगा। फिलहाल बायोलॉजी की प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी, तो वहाँ पे आप मतलब उसी हिसाब से यहाँ पे प्रिपरेशन होगी कि हाँ कैसे क्या कुछ हमें पढ़ना है। ओके, और यहाँ पे सेल में से जैसे कि आप सेल ऑर्गेनेल वगैरह पढ़ लीजिएगा, सेल ऑर्गेनेल के क्या कुछ वर्क हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और इनके क्या कुछ वर्क हैं, सेल ऑर्गेनेल जितने हैं, और जो सेल ऑर्गेनेल है उसको, उसकी खोज किसने की थी, डिस्कवर किसने किया था, उसका क्या ईयर है, कब खोज की गई थी। ओके, ये सारी चीज़ें, और मतलब उसका जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में ऑल अबाउट, मोस्टली उसका वर्क क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एंड 9th में आपको मतलब सेल का बेसिक कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, अगर आप 11th की बुक NCERT 11th के जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको सेल डिवीज़न वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि हाँ यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे आप म्योसिस, माइटोसिस वगैरह देख लेंगे। देन आप पढ़ लीजिएगा टिश्यू। ओके, टिश्यू, यहाँ पे आप प्लांट एंड एनिमल दोनों टिश्यू पढ़ लीजिएगा। ओके, प्लांट एंड एनिमल दोनों टिश्यू पढ़ लेना है यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे मतलब आप प्लांट्स में पढ़ लीजिएगा कि कितने टाइप्स के टिश्यू होते हैं। एनिमल में यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। ओके, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लीजिएगा, चैप्टर नंबर 3rd 12th NCERT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, 10th 12th की NCERT में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बेसिक 10th में मिल जाएगा, एडवांस आपको 12th में मिल जाएगा। और हाँ, रिप्रोडक्शन के साथ साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आप पढ़ लीजिएगा। आपको 12th की NCERT में छोटा सा चैप्टर मिल जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं। ओके, वैसे तो ये सारी बातें हम पढ़ रहे होंगे, आप अगर मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको सारे की पॉइंट्स पता चल जाएंगे कि हाँ भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे कैसे पॉइंट से आपके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता लग रही होंगी। ओके, इम्प्रूवमेंट इन फूड, ये पढ़ लीजिएगा, आपको 9th क्लास की NCERT में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब पढ़ रहे होंगे। एंड यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि कौन सी विटामिन की कमी से कौन सी डिजीज़ वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ रहे होंगे। क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको, वैसे तो यहाँ पे बस ये एक लाइन में लिखा गया, बट हाँ ये काफ़ी मतलब वास्ट हो जाता है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इवन ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही हम देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाइजेशन पढ़ लेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ लेंगे, ग्लैंड्स पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पे, ह्यूमन स्केलेटन पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर तो यहीं पे हो जाते हैं। ओके, एंड प्लांट फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी भी ऐसे करके आपको कम्प्लीटली पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे भाई जितने तरीके के हार्मोन वगैरह होते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। ओके, एंड यहाँ पे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो प्लांट फिजियोलॉजी में भी हम सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे।
फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट ग्रोथ, मिनरल, और यहाँ पे कैसे न्यूट्रिशन की कमी से कौन सी डिजीज़ हो जाती है, कौन से हार्मोन की कमी से प्लांट्स में कैसे डिजीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, 11th क्लास की NCERT आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप लीफ विनेशन वगैरह देख लेंगे। ओके, पढ़ रहे होंगे फिलहाल हम ये सारी चीज़ें। ओके, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ 12th क्लास की NCERT आप उठा लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। इवन यहाँ चैनल पे आप सर्च करिए, आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर पूरा विद एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। इम्यून सिस्टम भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, एंड फिर हम पढ़ रहे होंगे जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA स्ट्रक्चर, फिंगरप्रिंटिंग एंड ऑल एंड सो ऑन, ऐसी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे होंगे। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम लोग जीन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम किसी और ऑर्गेनिज्म से अपने काम की चीज़ बनवा लेते हैं और फिर हम उसे यूज करते हैं। एज लाइक आपने ई कोलाई बैक्टीरिया में देखा होगा कि हम क्या करते हैं, अगर आप मेरे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे हम ई कोलाई बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवा लेते हैं और हम यूज़ करते हैं, मार्केट में बिक रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, इकोलॉजी अपने आप में जो कि यहाँ काफ़ी वास्ट है, तो ये इतना सब कुछ हमें पढ़ लेना है बायोलॉजी में। फिर उसके बाद हम देखते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स में आप क्या पढ़ लेंगे, बायोलॉजी तो आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, बायोलॉजी खुद मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगी। ओके, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, TGT नेचुरल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, DSSB के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी बातें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे। ओके, एंड फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ एंड मोशन आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको 9th एंड 11th क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड टाइप्स ऑफ फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, साउंड। ओके, तो यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, एक बात तो ये याद रखिएगा कि भाई इसमें से न्यूमेरिकल तो भाई इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भूलना भी नहीं, न्यूमेरिकल मतलब लगाइएगा आप। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिएगा रे ऑप्टिक्स, जो कि आपको 10th एंड 12th क्लास में देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, 10th एंड 12th क्लास की NCERT में। इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एंड मेजरमेंट आप पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको 11th क्लास की NCERT में देखने के लिए मिल जाएगा। सोर्स ऑफ एनर्जी आप पढ़ लीजिएगा। तो ये कुछ चैप्टर हो जाते हैं फिजिक्स से। ओके, इतना आप पढ़ लीजिएगा। और हाँ, न्यूमेरिकल भूलना भी नहीं है, न्यूमेरिकल आप ज़रूर लगाइएगा, बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। ओके, और फिर यहाँ पे हम देखते हैं केमिस्ट्री से हमें क्या कुछ पढ़ लेना है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो कि आपको 9th क्लास की NCERT में देखने के लिए मिल जाएगा। अगेन बता रही हूँ, यहाँ पे केमिस्ट्री के आपके 25 से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। एंड सेम फिजिक्स में भी ये 25 से 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। बट बायोलॉजी में आपके 30 से 35 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे बायोलॉजी के। ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप देख लीजिएगा, बोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको 9th क्लास और 11th क्लास। 11th क्लास में आपको थोड़ा डीप ड्राइव देखने के लिए मिलेगी। ओके, एसिड, बेस एंड साल्ट आप पढ़ लीजिएगा। 10th एंड 11th क्लास में ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 10th क्लास की बुक आप उठा लीजिएगा आपको। ओके, और फिर उसके बाद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, हुन रूल, पाउली रूल, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। 9th क्लास और 11th क्लास की NCERT में आपको बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप पढ़ लीजिएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, ये सारी चीज़ें आपको 9th 10th 11th 12th में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 9th में तो नहीं, 9th की बुक में नहीं है, 10th 11th एंड 12th में ये सारी चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगी। स्टेट ऑफ मैटर आप पढ़ लीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास की बुक में है, मैटर इन और सराउंडिंग करके दिया गया है चैप्टर, वहाँ पे आपको स्टेट ऑफ मैटर में आप देख लीजिएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ पे कुछ लॉ वगैरह जो हैं, चार्ल्स लॉ, और गैस के जो कुछ भी लॉ हैं, ये सारे पढ़ लीजिएगा। स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास का जो आपको स्टेट ऑफ मैटर देखने के लिए मिलेगा, वो
बेसिक होगा, लेकिन आप जब 12th क्लास की बुक में देखोगे तो वहाँ पे मतलब बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। एंड अगेन बोल रही हूँ, लाइन टू लाइन इम्पॉर्टेंट है। और जो बॉक्स में क्वेश्चन दिए होते हैं ना एनसीईआरटी के, जो उसमें सोल्यूशन दिए होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ओके, बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, 12th क्लास में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे बहुत मतलब ऐसे फैक्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन है बायोमॉलिक्यूल्स में, आप देख लीजिएगा। ओके, और मेटल एंड नॉन मेटल है, आप पढ़ लीजिएगा। मेटल एंड नॉन मेटल आपको मिल जाएगा 10th क्लास में ही। ओके, एंड कोल एंड पेट्रोलियम है। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स छोटा सा चैप्टर है। एंड अगेन यहाँ पे फैक्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन है, लास्ट में है आपका बढ़िया चैप्टर है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब तो हो ही गया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सारे चैप्टर जो आपके लास्ट में आते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स अगेन फैक्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन है। ओके, अच्छा बायोमॉलिक्यूल्स तो हो चुका है, हाँ बायोमॉलिक्यूल्स तो हो चुका है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो यहाँ पे भी वही है, फैक्ट बेसिस कुछ क्वेश्चन है। ये कुछ ड्रग्स वगैरह जो दिए गए हैं, कुछ फैक्ट बेसिस क्वेश्चन है, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा। एक दिन में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, केमिकल इन एवरीडे लाइफ। तो यार यहाँ पे अगर आप इतनी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हो, जैसा कि मैंने आपसे बातें की, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन निश्चित है। बिकॉज ऑफ ये वो सारे चैप्टर हैं जहाँ से लिटरली क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और हाँ, अगेन बता रही हूँ, बायोलॉजी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैं आपकी प्रिपरेशन करवाऊँगी टीजीटी DSSB टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m education। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।